औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एबीएन न्यूज़ और उसकी पूरी टीम का। मुजाहिद हुसैन, प्रेसिडेंट तन्योर यूथ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा KIU सस्पेंशन ब्रिज, जो हमारे हिस्टोरिकल जो ब्रिज है, ये हमारे आबा व अजदाद ने अपनी मदद आपके तहत इसको बनाया गया था। कुछ दिन पहले हम DC साहब के पास गए थे कि आगे एक बना लगा कि इसको बंद किया गया था, एक गेट लगा के। तो हमने DC साहब से कहा था कि इस पुल को कम से कम हमारे KIU के स्टूडेंट्स के लिए वागुज़ार करवाया जाए और ताकि उनके लिए कोई इशूज़ क्रिएट ना हो। तो उसके वन वीक या टू वीक बाद हमें खबर आई कि इस पुल को जलाया गया है या जल गई है। तो उसके तमाम तर मुहर्रिकात भी सामने नहीं लाए गए और उसके बाद काफ़ी इशूज़ इसके अंदर क्रिएट हो गए। हमारे तलबा थे जो रमज़ान के महीने में भी इस पुल को छोड़ के लॉन्ग वे यूज़ करके KIU की तरफ स्ट्राइक की तरफ जा रहे थे। हमने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, बहुत सारे लोगों को कहा भी कि हम रोड की तरफ आएंगे, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो गई। लेकिन आज हमने सुना कि इसके ऊपर काम हो रहा है, किसी ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ है। तो हम इधर आए और हमने देखा कि एक ही बंदा इधर इस टाइम काम कर रहा है, तो पता नहीं इसमें मज़ीद कितना टाइम लगेगा। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि मसलन इस पुल को बहुत जल्द क्लियर करवा जाए, ताकि हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो KIU में एम्प्लॉय भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनके लिए कोई इशूज़ क्रिएट ना हो। देखा जाए तो ये कहते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि ये पुल जो है वो शॉर्ट सर्किट के थ्रू जल गई है। जब इनके पास इतनी लाइट नहीं है कि हमारे घर में एक लाइट तक नहीं जला सकते, तो ये वो पूरा शॉर्ट सर्किट हो के हमारी इतनी हिस्टोरिकल पुल कैसे जल सकती है। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब, कोर कमांडर FCNA साहब और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश करते हैं कि मसलन इसके साफ शफाफ कार्रवाई करके जो है इशूज़ जिन्होंने किया है ये हरकत, इनको सामने लाया जाए। नहीं तो आवाम के अंदर शुकूक व शुबात पाए जाएंगे और आज इसके बाद भी इस तरह के गलत काम होते जाएंगे। अगर इसके चीफ सेक्रेटरी साहब और कोर कमांडर FCNA साहब और कानून नाफिज करने सारे इदारे इसके ऊपर साफ और शफाफ तहकीकात करेंगे, तो आज के बाद जिसने भी ये हरकत की है तो ऐसे नहीं होगी। और आवाम ये कहती है, 90% आवाम इस टाइम बाशऊर हो चुकी है और वो कहते हैं कि मसलन ये जो पुल है वो जल नहीं गया बल्कि जलाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जिसे जलाया उसको सामने लाया जाए। सबसे पहले मैं मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मौका दिया। आज हम यहां पे काम देखने आए थे कि ठेकेदार यहां पे काम शुरू करवा चुका है, लेकिन जब हम यहां पे आए सिर्फ एक बंदा यहां पे मौजूद है। तो रमज़ान पर जो यहाँ पे हमारे तलबा हज़रात थी वो उनको लॉन्ग रूट का सामना करना पड़ा, इंतहाई मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। बारहा बताया कि यहाँ पे तलबा व तालिबात को इंतहाई मुश्किलात है, इसके बावजूद काम जो है देर पास यहाँ पे शुरू हुआ और अभी एक ही लेबर ये इस तरह काम करता रहेगा तो आखिर कब तक ये काम कंप्लीट होगा। दूसरी बात, मैं सेक्रेटरी टूरिज़म ज़मीर अब्बास साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि ये एक इंतहाई हिस्टोरिकल प्लेस है। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के हवाले से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस पुल को और ख़ासकर ये जो टनल बना हुआ है, यहाँ पे दनियोर में बसने वाले लोगों के आबा व अजदाद ने अपनी मदद आपके तहत इस पुल को बनाया, इस टनल को बनाया। साथ साथ यहाँ पे ऊपर मौजूद एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस हवाले से भी मैं सेक्रेटरी टूरिज़म से गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर अमली इक़दामात करके इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस की जो नौयत करार देकर इसको टूरिज़म के लिए खोला जाए। बहुत शुक्रिया।